तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर, जहां बर्फीली हवाएं शिव के ध्यान को भंग नहीं कर पाती थी, महादेव एक हन समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर की शांति इतनी गहरी थी कि ब्रह्मांड की हलचल भी धीमी पड़ जाती थी। लेकिन इस बार उनकी समाधि किसी दैत्य के उत्पात से नहीं, बल्कि एक अनदेखे सत्य को जानने के लिए थी। धरती पर एक छोटा सा राज्य था, जहां के लोग बहुत ही सरल और ईमानदार थे। उनके राजा का नाम विक्रमादित्य था, जो अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही करुणामय और न्यायप्रिय थे। लेकिन राजा की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके राज्य में कोई नदी नहीं थी। लोग बारिश पर निर्भर थे और अक्सर सूखे का सामना करना पड़ता था। विक्रमादित्य ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि उनके राज्य में एक नदी बह सके। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, यज्ञ किए और हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। एक रात उन्होंने स्वप्न में एक ऋषि को देखा, जिन्होंने कहा, हे राजन, तुम जिसे बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जल तो कण कण में है, बस उसे मार्ग देना है। राजा जाग गए और ऋषि के शब्दों पर विचार करने लगे। ये कैसा रहस्य है? जल तो बाहर से ही आता है, यह मेरे भीतर कैसे हो सकता है? विक्रमादित्य ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और उन्हें ये स्वप्न सुनाया। मंत्री ने कहा, महाराज, लगता है ये कोई दैवीय संकेत है। शायद महादेव आपको कुछ और ही दिखाना चाहते हैं। राजा ने निर्णय लिया कि वह अपनी प्रजा के साथ मिलकर कुछ अलग करेंगे। उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हे मेरी प्रजा, हम अब बारिश का इंतजार नहीं करेंगे। हम मिलकर अपनी अपनी शक्ति से जल का स्रोत बनाएंगे। लोग हैरान थे, हम कैसे जल का स्रोत बना सकते हैं महाराज? उन्होंने पूछा। राजा ने जवाब दिया, हमारी हर मेहनत, हर पसीना जल का ही एक रूप है। हम सब मिलकर अपने अपने घरों के पास छोटे छोटे गड्ढे खोदेंगे और उन्हें तालाबों का रूप देंगे। जो भी पानी बचेगा उसे हम छोटे छोटे नालों के माध्यम से एक बड़े गड्ढे में जमा करेंगे। शुरुआत में लोगों को ये काम अजीब लगा, लेकिन राजा की आज्ञा मानकर उन्होंने काम शुरू किया। हर गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़ा हो या बच्चा, अपनी शक्ति के अनुसार मिट्टी खोदने लगा। राजा स्वयं भी फावड़ा उठाकर उनके साथ काम करने लगे। उनका पसीना मिट्टी में मिलकर उसे नम कर रहा था। जब एक महीने तक ये काम चला तो गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जलाशय बन गया। लोगों ने अपने अपने छोटे तालाबों को नालों से उस जलाशय से जोड़ा। जल्द ही पहली बारिश हुई। बारिश का पानी उन गड्ढों और नालों से होते हुए उस बड़े जलाशय में इकट्ठा होने लगा। ये देखकर राजा और उनकी प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अभी भी वह नदी नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी कैलाश पर्वत पर महादेव की समाधि टूटी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह रे मेरे भक्त, तुमने अपनी मेहनत और लगन से वह कर दिखाया जो कोई प्रार्थना नहीं कर पाए। महादेव ने अपनी तीसरी आंख से एक सूक्ष्म जल कण को उस जलाशय में भेजा। ये जल कण कोई साधारण कण नहीं था, बल्कि गंगा का ही एक अंश था। जैसे ही वह कण जलाशय में मिला, पूरा जलाशय पानी से भर गया और अचानक पानी का बहाव तेजी से बढ़ने लगा। वह पानी नालों से होते हुए एक बड़ी और चौड़ी धारा में बदल गया। वह धारा धीरे था बड़ी ही रे एक विशाल नदी का रूप ले चुकी थी। लोग आश्चर्यचकित होकर उस चमत्कार को देख रहे थे। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह महादेव का आशीर्वाद है। उन्होंने अपने घुटने टेककर महादेव का धन्यवाद किया। उस दिन विक्रमादित्य ने समझा कि ईश्वर केवल प्रार्थनाओं से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे उस सच्चे कर्म, लगन और सामूहिक का प्रयास में बसते हैं जो मानवता के कल्याण के लिए किया जाता है। उन्होंने ये भी सीखा कि सच्चा जल केवल बादलों से नहीं आता, बल्कि इंसानों के परिश्रम के पसीने से भी पैदा होता है। उस दिन के बाद उनके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ा और उस नदी को जीवनधारा के नाम से जाना जाने लगा। जीवनधारा नदी के बहाव से राजा विक्रमादित्य का राज्य समृद्ध हो गया। खेत खलिहान हरे भरे हो गए और प्रजा में खुशहाली लौट आए। राजा को दूर दूर के राज्यों से प्रशंसा मिलने लगी। लोगों ने उन्हें जलदाता की उपाधि दी और उनकी पूजा करने लगे। लेकिन इस बढ़ती हुई प्रशंसा ने धीरे धीरे राजा के हृदय में अहंकार का बीज बो दिया।
अब राजा विक्रमादित्य ने सोचना शुरू कर दिया कि यह सब उनकी ही मेहनत और बुद्धिमत्ता का परिणाम है। वह भूल गए कि महादेव की कृपा के बिना उनका प्रयास अधूरा था। उन्होंने हर जगह अपने नाम के शिलालेख लगवाए, जिसमें लिखा था कि विक्रमादित्य ने अपने परिश्रम से इस नदी का निर्माण किया। यह अहंकार कैलाश पर्वत तक पहुंचा। महादेव ने देखा कि उनका भक्त अपनी ही विजय में इतना खो गया है कि वह उस शक्ति को ही भूल गया जिसने उसे सफलता दी थी। महादेव ने एक बार फिर अपनी लीला रचने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह होते ही जीवनधारा नदी का पानी अचानक सूखने लगा। देखते ही देखते जो नदी कल तक पूरे वेग से बह रही थी, वो एक सूखी और धूल भरी घाटी में बदल गई। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा विक्रमादित्य तुरंत नदी के तट पर गए। उन्होंने देखा कि उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो चुकी है। वह क्रोधित भी हुए और निराश भी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे कुशल इंजीनियरों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने घंटों तक उस सूखी घाटी का छोटी ही निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी के सूखने का कोई कारण समझ नहीं आया। राजा को लगा कि किसी ने उन पर जादू टोना कर दिया है। वह महादेव को याद करने लगे, लेकिन इस बार उनका बुलावा प्रार्थना से नहीं बल्कि शिकायत से भरा था। हे महादेव, ये कैसा न्याय है? मैंने अपने हाथों से इस नदी को बनाया था और आपने इसे एक पल में सुखा दिया। क्या मेरे परिश्रम का यही फल है? महादेव ने राजा की शिकायत सुनी और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने एक अदृश्य शक्ति को राजा के पास भेजा। उस शक्ति ने राजा को एक और स्वप्न दिखाया। स्वप्न में राजा ने देखा कर छोटी ही वह खुद अपने हाथों से नदी को बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह पूरा करते हैं, एक दिव्य प्रकाश उस नदी में समा जाता है और उसके बाद ही उसमें जीवन आता है। फिर उन्होंने देखा कि वही प्रकाश धीरे धीरे नदी से वापस जा रहा है और नदी सूख रही है। स्वप्न में एक आवाज गूंजी, हे विक्रमादित्य, जल को तुम नहीं बनाते, बल्कि यह तो सृष्टि का अंश है। तुम केवल मार्गदर्शक हो। जब तुम अपने काम को मेरा प्रसाद मानोगे, तभी उसमें दिव्यता रहेगी। जब तुम उसे अपनी उपलब्धि मानोगे, तो वह तुम्हारी पकड़ से छूट जाएगा। राजा नींद से जाग गए। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत सारे शिलालेख हटवाने का आदेश दिया और एक नया शिलालेख लगवाया, जिस पर लिखा था, यह नदी महादेव की कृपा और हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। राजा ने पूरे राज्य में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महादेव से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा के हृदय में अहंकार की जगह फिर से विनम्रता और भक्ति ने ले ली। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश का पानी फिर से सूखी घाटी में इकट्ठा होने लगा और देखते ही देखते जीवनधारा नदी फिर से अपने पुराने वेग से बहने लगी। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने कभी भी अपने आप को अपनी प्रजा से ऊपर नहीं समझा। उन्होंने समझ लिया कि सत्ता, धन और सफलता सब कुछ क्षणभंगुर हैं, लेकिन विनम्रता और भक्ति ही वह असली शक्ति है जो जीवन में स्थायी खुशहाली ला सकती है। राजा विक्रमादित्य ने अपने अहंकार को त्याग कर जीवनधारा नदी को फिर से बहते देखा। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। उन्होंने राजकाज को केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि जनसेवा और भक्ति का माध्यम बना लिया। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन अब राजा और उनकी प्रजा का मुख्य लक्ष्य भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति था। एक दिन राजा को लगा कि अब उन्हें अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य पूरा करना चाहिए। वह महादेव की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते थे, न कि सिर्फ उनकी कृपा का। उन्होंने राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं हिमालय की ओर निकल पड़े। उनका लक्ष्य था कैलाश पर्वत पहुंचकर महादेव के दर्शन करना। कई वर्षों तक राजा विक्रमादित्य ने कठोर तपस्या की। उन्होंने बर्फीली चोटियों पर बिना अन्न जल के ध्यान किया। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा की ज्योति और भी प्रखर हो गई थी। एक दिन जब वह एक गुफा में ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, हे विक्रमादित्य, तुम मुझे बाहर क्यों खोज रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही एक संकेत दिया था। राजा ने आंखें खोली। उनके सामने कोई नहीं था, लेकिन यह आवाज महादेव की ही थी। राजा ने पूछा, हे स्वामी, मैं आपकी कृपा का अनुभव कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे वह मार्ग दिखाए जो मुझे आप तक ले जाए। महादेव ने उत्तर दिया, तुमने अपनी प्रजा के लिए जो किया, वह मेरे ही कार्य का विस्तार था। तुमने उनके दुख को अपना माना और उन्हें अपनी सामूहिक शक्ति से आत्मनिर्भर बनाया।
तुम्हारा न्याय, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी विनम्रता, यही मेरी असली पूजा है। मैं मंदिरों में नहीं बल्कि उन भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। राजा विक्रमादित्य समझ गए। उन्होंने सोचा कि वह मूर्खता कर रहे थे। जिस महादेव की वह पर्वत खोज कर रहे थे, वह तो उनके और उनकी प्रजा के बीच के प्रेम और सेवा में ही मौजूद थे। वह तुरंत वापस अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वह अपने महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र भी उनके ही दिखाए मार्ग पर चल रहे थे। राज्य में कोई गरीब नहीं था और लोग एक दूसरे की मदद करते थे। राजा ने अपने अंतिम वर्ष इसी तरह बिताए, लोगों की सेवा करते हुए और उन्हें भक्ति का सही अर्थ समझाते हुए। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी चेतना को उस जीवनधारा नदी में समाहित कर दिया जो उनके और महादेव के बीच एक शाश्वत सेतु बन चुकी थी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से उस नदी में डुबकी लगाता है तो उसे सिर्फ पानी नहीं बल्कि समर्पण, त्याग और निस्वार्थ सेवा का अनुभव होता है। राजा विक्रमादित्य ने ये साबित कर दिया कि भगवान को पाने के लिए तपस्या नहीं बल्कि सच्चे कर्म और प्रेम की आवश्यकता होती है, और यही हर मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।